इंटरव्यू कैसे दें, ये मुद्दा मेरे दिल के इसलिए बहुत करीब है क्योंकि मेरे ऑफिस में आजकल लगभग रोज 10 से 15 लोग इंटरव्यू देने आते हैं। किस प्रकार से, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ऐसा क्या करें आप ताकि आप जॉब रेडी हो सकें। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं भगवान के लिए, EDX है, YouTube है, इनका इस्तेमाल करें और सीखें। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क टिल डेट वर्क्स फॉर 16 आवर्स अ डे टिल टुडे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सिंह, आप इक्वलेस देख रहे हैं। मैं इक्वलेस में कई बार एक ही मुद्दे पे चर्चा बार बार कर रहा हूं कि इंटरव्यू कैसे दें, इंटरव्यू कैसे दें। ये मुद्दा मेरे दिल के इसलिए बहुत करीब है क्योंकि मेरे ऑफिस में आजकल लगभग रोज 10 से 15 लोग इंटरव्यू देने आते हैं और मैं उनसे बार बार अलग अलग सवाल पूछना चाहता हूं, पर वो बार बार उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अधिकतर लोग, 90% लोग उसमें से ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं या लास्ट ईयर में होते हैं। बहुत सारे MBA के लोग होते हैं, BBA के लोग होते हैं। तो आज मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा शो बनाने की कोशिश करी है जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ किस प्रकार से, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ऐसा क्या करें आप ताकि आप जॉब रेडी हो सकें। अगले 10 मिनट में आपको ये बताएंगे कि बेहतरीन प्रोफेशनल कैसे बने। पहला स्टेप जो उसमें है वो टाइम मैनेजमेंट है। सबसे बड़ा जो अस्त्र है आपका जॉब की गारंटी का, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इंजीनियरिंग या MBA के लास्ट ईयर में है तो ये समय है सीरियस होने का। हर दिन का एक शेड्यूल बनाइए। समय को धोखा ना दें, क्योंकि समय धोखा देता है तो आपकी फट जाती है। तो इसलिए समय को बिल्कुल धोखा ना दें, अपना शेड्यूल बनाएं। और ये जो नेटफ्लिक्स है और जो सोशल मीडिया है, थोड़ा उसको लिमिट कर दें। लास्ट ईयर में आ चुके हैं आप, अगर आप इसको लिमिट नहीं करेंगे तो आपको लिमिट कर देगा, याद रखिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन अंग्रेजी का बहुत क्रांतिकारी शब्द है और उसका मतलब ये है आलसी मत बने। ये दूसरे शब्दों में अपने घुटनों पे रख के बैठे ना रहे। बॉटम लाइन ये कि उठें और कुछ करके दिखाएं। हमेशा डेडलाइंस को सीरियसली लें, चाहे वो कॉलेज की लैब की हो, प्रैक्टिकल की हो, किसी की भी डेडलाइन हो, अभी से उसको अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं अगर आपको जॉब चाहिए तो। दूसरा, सही स्किल डेवलप कर लो यार। सही स्किल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम SSR टेक विजन में हायरिंग करते हैं, क्या किया आपने भाई साहब, ये काम किया, इसमें क्या सीखा, ये सीखा, बताइए, एक्सप्लेन करिए। नहीं पता, सीरियसली ये क्या किया, ये क्या, इसमें ये किया, डेटा एनालिटिक्स, हाँ जी ये किया, बताइए डेटा एनालिटिक्स के बारे में। नहीं पता। बार बार होता है, बार बार होता है। अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज में अलग अलग चीजें बहुत ध्यान से सिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन पे फोकस करें। इन पे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। इट डजंट मैटर आप किस में कर रहे हैं। AI और मशीन लर्निंग पे सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि आपने क्या किया उसमें। अगर आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर है तो CAD, MATLAB, इन पे जरूर सवाल पूछे जाएंगे। सिमुलेशन टूल से पूछे जा सकते हैं सवाल, ठीक है। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं भगवान के लिए, EDX है, YouTube है, इनका इस्तेमाल करें और सीखें। कम से कम जवाब देना जरूर सीखें इंटरव्यू में, अदरवाइज वहीं बैठे रह जाएंगे। MBA के स्टूडेंट है गुरु, तो डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे स्किल्स को बिल्कुल, मतलब ऐसा कोशिश करो कि तुम्हें याद रहे बोलने के टाइम, कॉन्फिडेंट फील हो तुम कि मैं बता सकता हूं। प्रोजेक्ट से बनाने की बारी आती है, उनको ध्यान से बनाओ, पूरा उन पे फोकस करो, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ कि तुम्हें याद रहे। कहीं भी कोई पूछे एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेनेशन रेडी रहे कि भाई ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन, और वो एक्सप्लेनेशन शानदार होना चाहिए। शीशे के सामने बार बार प्रोजेक्ट को खुद को प्रेजेंट करो। जिससे पहले आपका फाइनल प्रेजेंटेशन, उससे पहले खुद को प्रेजेंट करते रहो शीशे के सामने देख देख के बार बार। तीसरा, इंटर्नशिप करें। किसी भी कंपनी में, पिताजी के दोस्त की हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इंटर्नशिप करें, काम करने को सीखें। कई लोग कहते हैं इंटर्नशिप के लिए बड़ी कंपनी में जगह नहीं मिलती। मैं एक बात बोलूं भाई, आपको इंटर्नशिप करनी ना, किसी बड़े किराना स्टोर में भी कर सकते हैं इंटर्नशिप। काम सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, टाइम पे ऑफिस आना सीखना है, टाइम पे घर जाना सीखना है, ये बेसिक्स है। बड़े किराना स्टोर में सीख सकते हैं, क्योंकि छोटे किराना स्टोर आपको हायर नहीं करेंगे इंटर्नशिप के लिए, पर जो बहुत बड़े किराना स्टोर है वहां ज्वाइन कर लो, आपको रख लेंगे वो, आप सीख भी जाओगे। प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी जो MBA और जो डिग्री इंजीनियरिंग को आपको बोले जा रहे हैं छोटा काम है, हम नहीं करेंगे, तो वो बेवकूफी तो आप खुद कर सकते हैं ना, हम नहीं सजेस्ट करेंगे। आज भी जो बंदा ये वीडियो का सेटअप लगाता, आज भी वो टाइम पे नहीं आ पाता। हमारे यहाँ का बंदा है, आज भी वो टाइम पे नहीं आ पाता। सोचो कितनी कमियां होंगी कि बस इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसको आप तक समझ में नहीं टाइम पे ऑफिस कैसे जाते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहीं से भी इंटर्नशिप का मतलब, अगर आपको आपकी फील्ड में मिलती है ग्रेट, नहीं मिलती है तो काम जरूर करिए, ताकि आपको आदत तो पड़े काम कैसे करते हैं। 10 घंटे, 11 घंटे, जितना काम मिल सके उतना करिए, क्योंकि जब काम से निकाल दिया था ना आपको, तो आपकी हवा होश उड़ जाती है कि आप कहां काम ढूंढने आ जाके। जब तक आप कर रहे होते हैं आपको बहुत चुभती है हर बात। 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट रोक लिया मुझे, 10 मिनट रोक लिया, 1 घंटा रोक लिया गया। जिस दिन आपको फायर करते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप ही क्यों ना, आपको रियलाइज होता है शिट यार मेरे पास काम ही नहीं है, फिर आप दर दर भटकते हो, वहां काम ढूंढो, वहां काम ढूंढो, वहां काम ढूंढो। इसलिए जो मिले इंटर्नशिप, वो इंटर्नशिप करिए। वो था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल। पर्सनैलिटी ही आपको रिप्रेजेंट करती है। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, प्रोजेक्ट नॉलेज कुछ नहीं है, बोलना बहुत अच्छा आता है, हायर हो जाते हैं। फिर वो जिन बच्चों को प्रोजेक्ट नॉलेज अच्छी है, उनसे अपने प्रोजेक्ट करवाते हैं।
जोक की तरह होते हैं ऐसे लोग। बहुत रेयरली आपको मिलेगा जिनकी दोनों बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अंतिम वर्ष है, या अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो जो नेक्स्ट ईयर है, ये टाइम है जब आपको अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स रेडी करने हैं, क्योंकि आपको बड़ा काम करना है। दो तरह के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो लोग भी ये मेरा शो देख रहे हैं और बहुत जिनको लगता है शॉर्ट टर्म गोल बना के मैं हीरो बन जाऊंगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। पहले एक लॉन्ग टर्म गोल रखिए, फिर छोटे छोटे गोल्स बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए रखिए, सिंपल लॉजिक है। कुछ लोग और मिलते हैं मुझे, बोलते हैं ओ माय गॉड, आई एम MBA ग्रेजुएट, आई डू स्मार्ट वर्क, आई डोंट डू हार्ड वर्क। यू आर एन इडियट, दैट्स हु यू आर स्टूपिड if you think smart work will lead you somewhere. World's richest man Elon Musk till date works for 16 hours a day till today. So you don't want to do it, that's fine. Do not tell the world that you will be Elon Musk, because you will not be. You will be just another guy who gets a job, like any other guy who gets a job. Don't make fake promises to yourself looking into the mirror. Keep it very simple. You will be just one another guy who gets a job, works for other people. दूसरों के लिए काम करने वाले आप भी बन के रह जाएंगे, जैसे हर कोई काम कर रहा है। 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से 4 बिलियन पुरुष हैं, 1 बिलियन बच्चे निकाल दिए तो 3 बिलियन पुरुष बच गए, राइट? जो 3 बिलियन पुरुष बच गए हैं, उन 3 बिलियन पुरुषों में से लेट्स से 1 बिलियन काम करते हैं। कितने बिलियनर हैं उसमें से? अधिकतर जॉब करते हैं। तो आप अपने आप को ये समझाइए जॉब ही करना है, गुरु जॉब ही करते हैं, बिलियनर बनने के चक्कर ना पड़े। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए प्रेजेंटेशन देना शुरू करें। कोई समझ में नहीं है, जो दोस्तों के साथ बैठ के बकचोदी काटते हो ना, उसमें उनको प्रेजेंटेशन दे लो। तुम्हारे दोस्त तुमको चुतिया बोलेंगे, बोलने दो, पर तुम प्रेजेंटेशन देते रहो, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। जब कोई ना मिले, ऐसे दीवार देखो, दीवार को प्रेजेंटेशन दो, सोचो कि मेरे आगे लोग बैठे और प्रेजेंटेशन दो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कई लोग पहले ही सलाह देते हैं लीडरशिप। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लीडरशिप। व्हेन यू जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज और MBA, you don't have leadership. What you have is, there are some people who are born leaders. Forget about them. You will see in your college also there will be some very smart leaders. It is also not necessary that they become smart leaders in the professional world. वो भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कॉलेज वाले लीडर हो, ठीक है? तो कोई भी किसी को देख के इंप्रेस होना बंद करो यार, कोई बहुत चीता नहीं होता। तुम अपने आप को देखो शीशे में और खुद को खुद से इंप्रेस करो। दैट्स माय ओनली सजेशन टू यू। खुद को खुद से इंप्रेस करो, शीशे में जरूर देखो, रोज देखो, रोज अपने आप सवाल पूछो कि कर क्या रहा हूं मैं ये। पॉइंट नंबर 5, नेटवर्किंग और मेंटोरशिप। अब क्या है कि भाई हो सकता है नेटवर्किंग में आपके पिताजी की हो, वहां भी जॉब मिले, वहां भी इंटर्नशिप कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि अगर लिंक्डइन पे कोई बंदे ने जॉब डाली है, किसी HR ने इंटर्नशिप डाली है, उससे इज्जत से बात करो, ठीक है? तुम एंटाइटल्ड नहीं हो किसी चीज के लिए, तुम एक कुतिया हो जो अभी कॉलेज से निकला है, लाइक एनी अदर कुतिया। जैसे मैं था जब मैं कॉलेज से निकला था, तुम्हारी तरह। वो बात और है कि मैं अंडर ग्रेजुएट था, मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई। तुम तो कर रहे हो ग्रेजुएशन ना, तब भी तुम चुप हो। मैं तो अंडर ग्रेजुएट किया था, तुम ग्रेजुएट किया हो। मार्केट में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो HR वाला इंटर्नशिप का डालता है ना कि प्लीज ज्वाइन अस फॉर इंटर्नशिप, और तुम ज्वाइन करने जाते हो, वहां तुम एंटाइटल बिल्कुल नहीं हो। इज्जत से बात करो उससे, भले ही वो HR इंटर्न ही क्यों ना हो, तुम्हारा बाप है उस दिन के लिए वो, वरना तुम्हें निकाल के बाहर कर देगा। तो नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि पिताजी की जान पहचान है, यहां जान पहचान हो। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि नए लोगों के नेटवर्क में अपनी जगह बनाओ। और सबसे बड़ा वशीकरण जो मंत्र है, तजदे वचन कठोर। जो बकचोदी काटते हो ना, सबसे हीरो बनने के चक्कर में एक बहुत बड़ा चीता हूं, वो छोड़ दोगे, सब दोस्त बन जाएंगे। हर कंपनी जहां तुम इंटरव्यू देने जाओगे, वहां के HR से अगर तुमने पोलाइटली बात करी खाली, वो खुद तुमको सजेस्ट कर देगा, यहां नहीं हुआ यहां ट्राई कर लेना। नेटवर्किंग होगी नहीं होगी तुम्हारी। नेटवर्किंग का मतलब होता है अपना ईगो साइड रख के अपने काम को प्रायोरिटी देना कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। दैट्स नेटवर्किंग, इस बात को याद रखिएगा। मेंटोरशिप, एक अच्छा मेंटोर जरूर ढूंढे। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी में एक लड़का हायर हुआ, मैंने हायर किया। वो मेरे पास आया, मेरे कैबिन में, कहता है सर आप मुझे मेंटोर कर देंगे? मैंने कहा क्यों भाई? कहता सर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। बहुत अच्छी बात है, बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उस बंदे के इंटेंट नहीं नजर आते मुझे अभी। हो सकता है क्रेडिट लेने के लिए, हीरो बनने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप बोलते हो ना मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो आपके इंटेंशंस होते हैं, उसे इंटेंट कहते हैं। उर्दू में नियत, कि नियत है कि नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है। नियत नहीं है ना गुरु, कोई फायदा नहीं। खाली मुंह से बोल के हीरो बन जाओ एक दिन के लिए, इट डजंट मैटर। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों का। छठवां जो इंपॉर्टेंट है कि फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को अपने इंटरव्यू का हिस्सा बनाओ। हर जगह उसकी बात करो। उसको मतलब कोई पूछे ना कि क्या किया, क्या उखाड़ा लाइफ में, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बताओ उसके बारे में, ये मैंने ये किया। उसको ऐसे याद रखो, उसको ऐसे स्मार्टली प्रेजेंट करो कि लोग आपसे इंप्रेस हो जाए बिल्कुल, कि भाई ये हुई ना बात, इसको आता है बंदे को, काम कर लेगा ये। क्योंकि इसने जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मिला, उसने दिल से मेहनत करी है। जब मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ SSR टेक विजन या साइबर सिस्टम, जब मैं किसी से बात करता हूं, मुझे पता होता है इसकी औकात नहीं है अभी कुछ भी। मेरा सिर्फ इतना जज करने का मन करता है कि जब भी इसको कोई मौका मिला पास्ट में, तो इसने क्या किया, वो बहुत जरूरी है। इसको जो मौका मिला प्रोजेक्ट का, तो इसने क्या किया, क्या इसने मन से किया या नहीं किया। इसका अगर इसने पिछला काम मन से किया होगा, तो जो काम मैं दूंगा कम से कम उसमें ये प्रयास पूरे करेगा
और अगर ये प्रयास पूरे करेगा तो अच्छे से कर लेगा काम को। सिंपल लॉजिक है। मैं इंटरव्यू लेते टाइम केवल डिसिप्लिन और इंटेंट की बात करता हूं, जिसमें पास्ट से उठा के कहानियां पूछता हूं, क्या किया आपने, समझ में आ जाता है क्या करेगा, क्योंकि आपके पास्ट आपका प्रेजेंट डिसाइड कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनका पास्ट बहुत घटिया होता है पर वो तीर मारते हैं, कांग्रेचुलेशन टू देम। पर कितने ऐसे लोगों को जानते हो इनका पास्ट घटिया है और बहुत तीर मारा उन्होंने। सच ये है कि आलसी मनुष्य सदैव आलसी रहता है, कुछ नहीं करता वो रोज अपने आप को चूतिया बनाता रहता है नई नई बातें करके। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब मौका मिला है ग्रेजुएशन के दौरान तभी प्रूव करो, वेट मत करो फ्यूचर का। 7वां, जॉब मार्केट की सच्चाई को समझो। बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जॉब्स उतनी है नहीं। ये बात आपको अब तक पता चल गई होगी बड़े आराम से। टीसीएस ने आज या पिछले महीने के अंदर 12,000 लोगों को फायर किया, पता है आपको? टीसीएस ने 12,000 लोगों को फायर किया है। कौन लोग हैं इनको फायर करता है टीसीएस? जिनको गलती से हायर कर लिया ज्यादा सैलरी पे, वही लोग जाते हैं बाय द वे। वही लोग फायर होते हैं जो गलती से ज्यादा सैलरी पे हायर हो जाते हैं। जो लोग अपनी सैलरी को, अपनी जॉब को, अपने कमिटमेंट को, अपने डिसिप्लिन को जस्टिफाई करते हैं, वो कभी किसी कंपनी से फायर नहीं होते। वो तभी फायर होते हैं जब कंपनी बंद होने वाली होती है। आपको लगता है टीसीएस बंद होने वाली है? जवाब है नहीं। तो फायर वही लोग होते हैं, ग्रेडिंग की जाती है, बेल्स कर्व बनती है, उस हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं किसको छोड़ाना है। याद रखिएगा, जॉब्स बहुत सीमित हैं, एमबीए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बहुत ज्यादा है। तो मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूं, पर जिस तरह की हमारे पास लोग जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं उनको देख के मुझे यही लगता है 12 लोग आते हैं, 2 लोग सिलेक्ट होते हैं, इसका मतलब 10 लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। साफ साफ अपफ्रंट बता रहा हूं मैं आपको। एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए बहुत एक खास टिप्स देने की कोशिश करूंगा मैं। हम जब इंटरव्यू लेते हैं किसी एमबीए ग्रेजुएट जो आता है, तो किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी रोल के जो आता है, पहली चीज तो हम डायरेक्टली कोई भी लीडरशिप रोल ऑफर नहीं करते। एक और भी चीज ऐसा सर टेक्नीशियन में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सबको कॉलिंग करनी पड़ती है। कॉलिंग हमारा धंधा है, आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी। बैठो, बात करो कस्टमर से। सबको ईमेल कैंपेन में जुड़ना पड़ता है। ईमेल कैंपेन हमारा धंधा है, ईमेल करके देखो बैठ के। सबको एडवर्टाइजमेंट में घुसना पड़ता है, सबको गूगल एड सीखनी पड़ती है, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। इट डजंट मैटर कि आप बहुत बड़े वाइस प्रेसिडेंट हायर हुए हो, नहीं, आप अपना काम तो करोगे। जो बेसिक्स हैं वो सब करेंगे, इंक्लूडिंग बड़े बड़े मैनेजर। तो अगर टेक्निकल प्लस बिजनेस स्किल्स आपके अंदर, बीटेक उसके बाद एमबीए किया है, तो हो सकता है आपको थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हो सकता है आपको बाकी कंपनियों में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो ह्यूमन स्किल्स, जैसे कि टेस्ला और स्पेसएक्स में डिग्रीज लेना बंद कर दिया गया है। दे डोंट केयर अबाउट योर डिग्रीज एनीमोर, दे आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दे विल गिव यू द जॉब। तो डिग्रीज का ऐसा बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया है मार्केट में, ये बात अब आपको पता चल गई होगी, आई एम श्योर। रिज्यूमे की तैयारी बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफ की स्टोरी बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर रिज्यूमे आपका चाहे जैसा भी बना हुआ है, मैं एक सवाल जरूर पूछता हूं, What was the purpose of your life so far? What is the purpose of your life in future? Third and the most important, how difficult problem have you solved in past? सबसे मुश्किल घड़ी कब आई थी, उसको सॉल्व कैसे किया आपने? आज कुछ लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, उनको ये पता तक नहीं था उनके जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी क्या थी। हर बात में अपना वो ले आते थे, मैं ग्रेजुएशन में ये किया, मैंने ग्रेजुएशन में वो किया। बहुत सिंपल से टिप्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 10 है, अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो डरिए नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इनको मैं रिजेक्ट करता हूं, उनको कारण जरूर बताता हूं क्यों रिजेक्ट किया मैंने उनको, क्योंकि उनका जानने का अधिकार है। अगर आपको जो इंटरव्यू ले रहा है आपको फील होता है कि आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो पूछिए जरूर, क्या मैं रिजेक्ट हो रहा हूं? अगर रिजेक्ट हो तो कारण क्या है, वो कारण पूछ के मेक श्योर करिए कि वो कारण अपने जीवन में चेंज में जरूर ले आइए उसको। अगर आपने इस तरह के मेरे टिप्स पे ध्यान दिया, 10 पॉइंट बताए मैंने आपको, इन 10 पॉइंट में अगर आपने ध्यान दिया तो मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, इंटरव्यू में जरूर सिलेक्शन होगा आपका। और लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, चाहे एमबीए हो चाहे बीटेक हो, लास्ट ईयर से, चाहे बीए हो चाहे बीकॉम हो, कुछ भी कर रहे हो, जो अंतिम वर्ष है वहीं से सोचिए कि जॉब करनी है मुझे, शुरू हो जाइए वहीं से। लास्ट ईयर से शुरू होइए, 1 साल तक पुश करते रहिए, इंटर्नशिप करिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।